आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप में से कई लोग आर्थिक तंगी, पैसे की कमी और कर्ज के बोझ को लेकर चिंतित हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा आता हो लेकिन महीने के आखिरी तक खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी कभी आर्थिक स्थिरता नहीं मिलती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी समृद्ध होते हैं, लेकिन आप कड़ी मेहनत के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बाइबल में लिखे पैसे और समृद्धि के 3 स्वर्गीय नियम बताने वाले हैं, जो किसी को भी गरीबी से निकालकर समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकते हैं। 99% लोग इन्हें नहीं जानते और यही वजह है कि धन उनके जीवन में टिकता नहीं। प्रियो, आप में से कई सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि पैसे के बारे में सोचना और ज़्यादा पैसा कमाना गलत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचना या पैसा कमाना गलत नहीं, बल्कि पैसे के लिए मन में लालच पैदा करना गलत है। तो प्रियो, यदि आप इस महीने में परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। और हाँ, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और परमेश्वर के इस दिव्य ज्ञान को अंगीकार करें, क्योंकि इसमें बताए गए 3 स्वर्गीय नियम आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं बाइबल में छिपे पैसे और समृद्धि के रहस्यों को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको 3 स्वर्गीय नियम बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। पहला स्वर्गीय नियम, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। प्रियो, बाइबल मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन में प्रभु यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो बाकी सभी चीज़ें हमें अपने आप मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं तो वह आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीति और निवेश से ही पैसा आता है, लेकिन बाइबल कहती है कि धन, समृद्धि और सफलता का असली स्रोत परमेश्वर स्वयं है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो वह अपने खजाने खोल देता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन आज लोग परमेश्वर से ज़्यादा पैसों को प्राथमिकता देते हैं। वे धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। उनका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर नहीं बल्कि अपने बैंक बैलेंस पर होता है। यही कारण है कि वे आर्थिक तंगी, कर्ज और संघर्ष में फंसे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं रखता तो वह खुद को संघर्षों और असफलताओं में जकड़ा हुआ पाता है। उसे लगता है कि वह मेहनत से तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। इसलिए होता है क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर अपने ही बलबूते चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहा होता है। यही कारण है कि कई व्यक्ति बिना ज़्यादा मेहनत किए भी समृद्ध होते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। इसका रहस्य यही है, जो लोग परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं वे आशीषों के द्वारों को खोलते हैं, और जिनका ध्यान सिर्फ धन पर होता है उसके द्वार बंद रहते हैं। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो वह आपको ऐसी जगह स्थापित करेगा जहां धन और समृद्धि आपकी ओर दौड़ कर आएगी। आप जानते हैं दूसरा स्वर्गीय नियम है उदारता और दानशीलता। बाइबल वचन लूका 6:38 में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा कर हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। प्रियो, इस वचन में यीशु मसीह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा रहे हैं, जो देता है वही पाता है। यह नियम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप उदारता से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कई दरवाजे खोलता है। वह आपको उतना ही नहीं लौटाता जितना आपने दिया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। परमेश्वर की गणना मनुष्यों से अलग होती है। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी को देंगे तो हमारे पास धन कम हो जाएगा, लेकिन बाइबल सिखाती है कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। कई लोग यह सोचकर जीवन भर दान नहीं करते कि पहले वे खुद अमीर बन जाए फिर किसी की मदद करें, लेकिन बाइबल कहती है पहले दो फिर तुम्हें मिलेगा। कुछ लोग डरते हैं कि यदि वे दान करेंगे तो उनका पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सोचना वैसे ही है जैसे कोई किसान कहे कि मैं बीज नहीं बोऊंगा क्योंकि उससे मेरे पास कम बीज रह जाएंगे।
कुछ लोग पैसा सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं और सोचते हैं मुझे खुद की ज़रूरतें पहले पूरी करनी है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जो बोता है वही काटता है। इसी कारण से आपके पास पैसा नहीं टिकता। आप जितना कमाते हो वह खत्म हो जाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी तंगी में रहते हैं। प्रियो, यदि आप अमीर लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे बहुत अधिक दान करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज़्यादा बाहर जाएगा उतना ज़्यादा वापस आएगा। यह सिर्फ धन का मामला नहीं, आप अपने समय, अपने संसाधन, अपनी मदद और अपने ज्ञान को भी दूसरों को दे सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है जो दिल खोल कर देता है उसे परमेश्वर की ओर से दिल खोल कर मिलता है। जब आप उदार बनते हैं तो आपके जीवन में आशीषों की बौछार शुरू हो जाती है। परमेश्वर आपको वह सब कुछ देता है जो आपको चाहिए। इसलिए प्रियो, देने की आदत डालिए। जब आप दान करेंगे तो धन और आशीषें आपके जीवन में अपने आप बढ़ने लगेंगी। अपनी आय का एक हिस्सा चर्च, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए अलग रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह आपको 2 गुना, 3 गुना बल्कि 100 गुना वापस लौटाएगा। और एक बात याद रखें, जो देता है वही पाता है। अगर आप चाहें कि पैसा आपकी तरफ आए तो पहले दान देने की आदत डालें। परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता। हालेलुया। आप बात करते हैं तीसरे स्वर्गीय नियम की। प्रियो, तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो ऊपर बताए गए 2 नियम आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। तीसरा स्वर्गीय नियम है लालच। लालच से बचन बाइबल लूका 12:15 में लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लालच से बचो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से निर्भर नहीं करता। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं कि संपत्ति और धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा अधिक होगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन यीशु ने साफ कहा कि संपत्ति की बहुतायत से जीवन का मूल नहीं आंका जा सकता है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि पैसा कमाना या उसे संभाल कर रखना गलत नहीं, लेकिन पैसे के लिए लालच करना गलत है। ये पहले भी मैंने बताया आपको। कई लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अगर मेरे पास अधिक पैसा होगा तो मैं सफल, खुश रहूंगा, लेकिन बाइबल कहती है कि पैसा खुद में बुरा नहीं बल्कि उसके लिए लालच करना बुरा है। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध बने, हम सफलता प्राप्त करें और हमारी ज़रूरतें पूरी हों, लेकिन जब हम पैसों के प्रति लालच करने लगते हैं तब यह एक अभिशाप बन जाता है और धन का प्रवाह रुक जाता है। हालेलुया। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें आपको फल नहीं मिलता। धन अवश्य है, लेकिन धन का लालच करना विनाश की ओर ले जाता है। यदि हम अपने दिल में पैसों का लालच रखते हैं तो ये हमें आत्मिक रूप से खोखला बना देता है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देता है। लालच सिर्फ अधिक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक अतृप्त भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। इसी कारण से प्रियो, लालची व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। एक लालची व्यक्ति कितना भी कमा ले वह हमेशा ज़्यादा चाहता है। वह पैसा पाने के लिए सही गलत की परवाह नहीं करता। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसों की दौड़ भाग में निकल जाती है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति लालची बन जाता है तो वह पैसों की ओर पैसों को अपना परमेश्वर बना लेता है। वह सोने चांदी में अपनी सुरक्षा खोजने लगता है। वह सोचता है कि ज़्यादा पैसा है उसे खुशहाल बनाएगा। वह परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपनी संपत्ति पर निर्भर हो जाता है। इसलिए प्रियो, पैसे कमाएं, लेकिन उन पैसों के लिए अपने मन में लालच न पैदा होने दें। एक बात ध्यान रखिए, बाइबल में हमें सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं, लेकिन उसके लिए लालच करना गलत है। परमेश्वर हमें आशीषें देता है, चाहता है, लेकिन वह देखता है कि हम पैसों के प्रति हमारा दिल कैसा है। अगर आप लालच से बचेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और संतोष के साथ जिएंगे तो आशीष आपके पास खुद ब खुद आएगी। तो प्रियो, ये पैसे और समृद्धि के 3 स्वर्गीय नियम अब आप पर निर्भर करता है। आप इन 3 स्वर्गीय नियमों को अपनाते हैं, सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर केवल उन्हीं को समृद्ध धन देते हैं जो उनके आदेशों पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर का यह दिव्य ज्ञान आपको समझ आया होगा। अगर आप भी परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ वीडियो शेयर करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।